धनी आदमी और बच्चे के फटे जूते। सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा पसरा हुआ था। भीड़ भाड़ और ट्रैफिक के शोर के बीच एक चमचमाती काली BMW कार धीरे धीरे एक रेड लाइट पर आकर रुकी। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी अर्जुन मल्होत्रा शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, विदेशी गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। मगर एक चीज जो नहीं थी वो थी संतोष। अर्जुन की नजर अचानक गाड़ी के बाहर खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। 10 से 11 साल का दुबला पतला लड़का, फटे हुए स्वेटर में, हाथ में कुछ पुराने अखबार और एक छोटी सी झोली। लेकिन जो चीज अर्जुन की नजरों को चुभ गई वो थी उसके पैरों में पड़े हुए फटे जूते। एक जूता आगे से पूरी तरह खुला हुआ था, जिससे उसकी उंगलियां बाहर दिख रही थी। दूसरे की एड़ी घिसकर गायब थी, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लाल बत्ती हरी हुई, मगर अर्जुन की गाड़ी वहीं खड़ी रही। पीछे से हॉर्न बजने लगे, लेकिन उसकी नजर उस बच्चे पर अटकी हुई थी। अर्जुन ने शीशा नीचे किया। ए छोटे, क्या नाम है तेरा? बच्चा थोड़ा हिचका, फिर बोला, राजू साहब। स्कूल नहीं जाते? जाता था साहब, लेकिन अब मां बीमार है, पापा नहीं है, तो काम करता हूं। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर जेब से 500 रुपए का नोट निकाला। ये ले, आज का दिन छुट्टी कर ले, कुछ अच्छा खा लेना। राजू ने मुस्कुराकर पैसे नहीं लिए। बोला, पैसे तो मिल जाते हैं साहब, पर जूते नहीं, ठंड में उंगलियां जम जाती हैं। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में कुछ कांपा, लेकिन वो कुछ बोले बिना गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। मगर पूरे दिन वो राजू के फटे जूते उसकी आंखों से नहीं हटे। रात को अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार राजू का चेहरा और वो फटे जूते आंखों में घूम रहे थे। अर्जुन की आंखें बंद हुई तो उसे अपना बचपन याद आ गया। वो खुद भी कभी ऐसी ही एक बस्ती में रहता था। उसके पास भी कभी सही जूते नहीं थे। ठंड में मां अपने पुराने कपड़े फाड़कर उसे लपेट देती थी, मगर एक दिन किसी अनजान आदमी ने उसे एक जोड़ी नए जूते दिए थे। बस वही दिन था जिसने अर्जुन की जिंदगी की दिशा बदल दी। जूतों के साथ आया आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की उम्मीद। अर्जुन उठ बैठा। उसने फैसला कर लिया, मैं राजू को बस एक जोड़ी जूते नहीं दूंगा, उसे एक नया जीवन दूंगा। सुबह सुबह अर्जुन उसी ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचा, मगर राजू वहां नहीं था। पूरे दिन अर्जुन ने आसपास के इलाके में राजू को ढूंढा। झुग्गियों में गया, फुटपाथ पर सो रहे लोगों से पूछा, चाय की दुकानों पर तलाशा, लेकिन राजू जैसे गायब हो गया था। 4 दिन गुजर गए। अर्जुन का दिल बेचैन था। जिस बच्चे ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था, वो अब कहां था? 5वें दिन अर्जुन का ड्राइवर एक स्कूल के बाहर किसी से बात कर रहा था। अर्जुन ने देखा, राजू स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था, नए जूते, हल्की मुस्कान और हाथ में किताबें। अर्जुन तुरंत गाड़ी से उतरा। राजू? राजू चौंक कर मुड़ा, फिर मुस्कुरा दिया। साहब, आप? तू स्कूल में कैसे? राजू बोला, एक अंकल आए थे साहब, बोले कोई अर्जुन मल्होत्रा नाम के आदमी ने कहा है कि अब तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच था। मुझे नए जूते भी मिले, किताबें भी, और अब मैं स्कूल जा रहा हूं। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। पढ़ लिख कर क्या बनना है तुझे? राजू बोला, आप जैसा बनना है, लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना है। कुछ महीने बीत गए। राजू अब स्कूल में टॉप करने लगा था। अर्जुन ने उसका दाखिला एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। एक दिन अर्जुन को अपने वकील से एक फाइल मिली। उसमें लिखा था, आपके पिता द्वारा वर्षों पहले गोपनीय रूप से गोद लिए गए एक बच्चे को मासिक सहायता राशि भेजी जा रही थी। उसका नाम राजू। अर्जुन स्तब्ध रह गया। राजू वही बच्चा था जिसे मेरे पापा ने गोद लिया था। उसका दिल कांप गया। राजू के पिता की मौत के बाद उसकी मां को यह सहायता मिलती रही, मगर अर्जुन को कभी नहीं बताया गया। शायद किस्मत चाहती थी कि राजू फिर से अर्जुन की जिंदगी में लौटे, एक सबक बनकर, एक कर्म का फल बनकर। कुछ साल बाद राजू एक सफल युवा बन गया। वो एक NGO चलाने लगा, फटे जूते फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों को जूते, कपड़े और शिक्षा देता था। एक कार्यक्रम में जब अर्जुन को मंच पर सम्मानित किया जा रहा था, राजू ने माइक पर कहा, अगर उस दिन अर्जुन साहब मुझे जूते नहीं दिलाते तो शायद आज मैं मंच पर नहीं होता।
ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये एक नई सोच का दरवाजा था। अर्जुन भावुक होकर मुस्कुरा दिया। सीख, जूते तो बस एक प्रतीक थे, असली दौलत होती है इंसानियत। हमारे छोटे से प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अगर किसी के पैरों में फटे जूते दिखें तो जूते देना मत भूलिए। शायद वो अर्जुन और राजू की तरह किसी की कहानी का मोड़ बन जाए।